Good morning, everybody. Today we will learn direct speech and indirect speech, assertive sentences. To all of us, we should understand how we change the direct speech into indirect speech. आज हम देखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में हम असर्टिव सेंटेंस को किस प्रकार बदलते हैं, असर्टिव सेंटेंस को किस प्रकार डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदला जाता है। तो सबसे पहले हमें देखना है यदि रिपोर्टिंग पार्ट असर्टिव सेंटेंस है, किस प्रकार का असर्टिव सेंटेंस है, तो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के नियम निम्नलिखित हैं। देखिएगा, पहला पॉइंट हमारा है रिपोर्टिंग सब्जेक्ट अपने स्थान पर रहता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, उसे ज्यों का त्यों लिखते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट दिया है तो रिपोर्टिंग वर्ब को निम्न प्रकार बदलते हैं। यदि हमारा से है तो टेल में बदल जाएगा, सेज है टेल्स में बदल जाएगा, सेड टू टोल्ड में बदल जाएगा। अब पहले नंबर पे हमें देखना है कि हम रिपोर्टेड पार्ट को किस तरह से बदलते हैं। तो पहले हमने देखा रिपोर्टिंग वर्ब को, उसके बाद दूसरे नंबर पर हम देखते हैं इन्वर्टेड कामा को हटाकर असर्टिव सेंटेंस में दैट का प्रयोग होता है। उसके बाद हम देखते हैं प्रोनाउंस के पर्सन को निम्न प्रकार से बदलते हैं, इसमें प्रोनाउंस के पर्सन को बदला जाता है। अब इसमें देखिएगा, प्रोनाउंस के पर्सन का सूत्र है SON। एस मीन्स सब्जेक्ट होता है, O मीन्स ऑब्जेक्ट होता है और N मीन्स नो चेंज होता है। ऐसे आप कह लीजिएगा कि S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट और N फॉर नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं। तो इसका सूत्र ये होता है कि हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस को सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, सेकंड पर्सन प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो आगे हम बढ़ते हुए देखते हैं प्रोनाउन के पर्सन्स को बदलने की सारणी हम ध्यानपूर्वक देखते हैं। इसमें हम क्या क्या देखते हैं कि हमारा प्रोनाउन क्या है, उसके बाद प्रोनाउन का सब्जेक्ट क्या है, प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट क्या है और प्रोनाउन का पोसेसिव क्या है। तो इसको देखते हैं हम सारणी के माध्यम से। तो फर्स्ट पर्सन हमारा आई होता है और वी होता है। तो आई हमारा फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, माई या माइन हमारे प्रोसेसिव हैं। फर्स्ट पर्सन हमारा दूसरा वी है, वी हमारा क्या है, बी हमारा यहाँ पे वी जो है ये हमारा यहाँ पे हमारा फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है और अस हमारा फर्स्ट पर्सन वी का ऑब्जेक्ट है। अवर या अवर्स हमारे प्रोसेसिव्स हैं। सेकंड पर्सन की बात करते हैं तो सेकंड पर्सन हमारा सब्जेक्ट यू है, ऑब्जेक्ट भी यू है और प्रोसेसिव इसके योर या योर्स है। अब थर्ड पर्सन हमारे ही, सी और इट होते हैं। तो ही का ऑब्जेक्ट हिम है और इसका प्रोसेसिव हिज है। सी का ऑब्जेक्ट हमारा हर है और प्रोसेसिव हर या हर्ष है। इट का ऑब्जेक्ट हमारा इट है और प्रोसेसिव ऑब्जेक्ट इट्स है। दे हमारा थर्ड पर्सन प्रोनाउन का सब्जेक्ट है, देम ऑब्जेक्ट है और देयर या देयर्स हमारा प्रोसेसिव है। अब हम आगे देखते हैं कि टेंस परिवर्तन कब करते हैं कब नहीं करते हैं। तो ये बहुत ध्यान देने की बात है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब
प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तब रिपोर्टेड पार्ट के टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं, केवल पर्सन ही बदले जाते हैं। जैसा कि हमने बताया कि पर्सन को SON के अनुसार बदलते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा एक सेंटेंस है, ही सेज टू मी यू आर वाइज। तो सेज हमारा फर्स्ट पर फॉर्म है, अर्थात ये हमारा प्रेजेंट टेंस है। तो इसको हम जब बदलेंगे तो यदि ऑब्जेक्ट हमारा दिया है रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, तब हम रिपोर्टिंग वर्ब को बदलेंगे। यदि ऑब्जेक्ट हमारा नहीं दिया है तब रिपोर्टिंग वर्ब को नहीं बदलते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट दिया है तो रिपोर्टिंग वर्ब को टेल्स में बदल देंगे। ही टेल्स मी दैट, इन्वर्टेड कामा को हटाकर असर्टिव में दैट का प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं कि हम पर्सन बदलते हैं। तो यू हमारा कौन सेकंड पर्सन है, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला गया, आई हो गया। उसके बाद इज एम आर जो है ये हमारा किस में चला गया, इज एम आर हमारा इज एम आर में ही रहा, इसमें टेंस में परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट टेंस है। अगले पॉइंट पे हम चलते हैं तो देखते हैं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड पार्ट में कोई सार्वभौमिक तथ्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, अटल सत्य, कहावत, आदत, ऐतिहासिक तथ्य तथा मौसम से संबंधित तथ्य दिया है तो भी रिपोर्टेड पार्ट के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। रिपोर्टेड पार्ट के टेंस को ज्यों का त्यों लिख दिया जाएगा। आगे हम चलते हैं, जैसे कि यहाँ पे इसका एक उदाहरण देखते हैं। द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यहाँ पे बिल्कुल सत्य बात कही गई, इसलिए हम इसके पार्ट में परिवर्तन नहीं करेंगे, केवल इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे। अगले पॉइंट पे जब हम चलते हैं तो अगला पॉइंट हमारा है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड पार्ट में कोई सार्वभौमिक तथ्य, अटल सत्य, ऐतिहासिक तथ्य, आदत, कहावत या मौसम से संबंधित तथ्य न दिया हो तो रिपोर्टेड पार्ट को निम्नलिखित टेंस के अनुसार बदलते हैं। किस प्रकार बदलते हैं देखिएगा। तो ये हम बदलते हैं, देखिएगा किस प्रकार बदला जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट में बदल देते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलते हैं, और उसके बाद देखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देते हैं, और पास्ट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट में ही रखते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही रखते हैं। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार हमारी वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स में परिवर्तन होता है। यदि हमारा डायरेक्ट में क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या ईएस दिया हो तो उसको हम वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदल देते हैं। डू, डज प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया हो तो उसको डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बदल देते हैं। इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी अर्थात आईएनजी फॉर्म दिया हो इज एम आर के साथ तो वाज वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। इज एम आर नॉट दिया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी दी है तो उसमें हम वाज वर्ब और नॉट प्लस वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम देखिए कि हैज़, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है तो उसको हम हैड में बदलते हैं। हैज़, हैव प्लस नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है तो उसको हैड प्लस नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलते हैं। यदि हैज़, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी दिया है तो उसको हैड प्लस बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी में बदलते हैं। हैज़ या हैव प्लस नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी दिया है तो हैड नॉट बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी में बदल देते हैं। यदि हमारी सेकंड फॉर्म दी है तो उसको हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म में बदलते हैं। कहने का मतलब सेकंड फॉर्म किस में लगती है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लगती है तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। यदि डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया है तो हैड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में परिवर्तित किया जाता है। वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी को हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी में बदलते हैं। वाज वर्ब प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी दिया है तो हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी में बदल देते हैं। यदि वर्ब की हैड के साथ थर्ड फॉर्म दी है तो उसको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में ही रखते हैं। यदि हैड नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है तो हैड नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म में ही रखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं। हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी दी है तो उसको हम हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी में बदलते हैं। हैड प्लस नॉट प्लस बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी दिया है तो हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी में ही बदलते हैं। तो ये हमारा इस तरीके से रहा। और फ्यूचर टेंस में क्या परिवर्तन होते हैं? फ्यूचर टेंस में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। यदि विल दिया है तो विल का वुड हो जाएगा, शैल का शुड हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा, मस्ट का मस्ट हो जाएगा, कुड का कुड ही रहेगा, वुड का वुड ही रहेगा, शुड का शुड ही रहेगा, कुड का कुड ही रहेगा, ऑट का ऑट ही रहेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार हमारे फ्यूचर टेंस में परिवर्तन होता है। अब अगले पॉइंट में हम देखते हैं निकटता सूचक शब्दों में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। निकटता सूचक शब्दों में क्या परिवर्तन होते हैं? नाउ यदि हमारा डायरेक्ट में है तो इनडायरेक्ट में देन हो जाएगा। नाउ को देन में बदलते हैं, दिस को दैट में बदलते हैं, दीज को दोज में बदलते हैं, एगो को बिफोर में बदलते हैं, दस को सो में बदलते हैं, लास्ट डे को प्रीवियस डे में बदलते हैं, लास्ट ईयर को दी प्रीवियस ईयर में बदलते हैं, नेक्स्ट वीक को दी फॉलोइंग वीक में बदलते हैं, नेक्स्ट ईयर को दी फॉलोइंग ईयर में बदलते हैं, और दी डे आफ्टर टुमारो को इन टू डेज टाइम में बदल देते हैं। आगे हम देखते हैं द डे आफ्टर टुमारो को इन 2 डेज टाइम में बदलते हैं, टुडे को दैट डे में बदलते हैं, टुमारो को दी नेक्स्ट डे में या दी फॉलोइंग डे में बदलते हैं, स्टरडे को प्रीवियस डे या दी डे बिफोर में बदलते हैं, लास्ट नाइट को दी प्रीवियस नाइट में बदलते हैं, एगो को ये ईयर बिफोर में या दी प्रीवियस ईयर में बदलते हैं, कम को गो में बदलते हैं, दी डे बिफोर स्टरडे को 2 डेज बिफोर में बदलते हैं, जस्ट को देन में बदलते हैं, हेयर को देयर में बदलते हैं, ETC। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ हमारे एग्जाम्पल इस प्रकार हैं। देखिएगा, गोपाल सेज, गोपाल कहता है मोहन हैज़ गॉन टू दिल्ली। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सब्जेक्ट को अपने स्थान पे, जो हमारा रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है उसको हम अपने स्थान पे रखेंगे। कभी भी
वर्ब के सब्जेक्ट का स्थान नहीं बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट का भी स्थान नहीं बदलता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है तब वर्ब को हम ज्यों का त्यों रखते हैं, ऑब्जेक्ट दिया होता है तभी हम वर्ब को बदलते हैं। तो देखिएगा गोपाल सेज, तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हमारा सेज ही आएगा, यहाँ पे हमारा क्या आएगा, सेज ही आएगा। तो गोपाल सेज, गोपाल कहता है, इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, दैट का प्रयोग करेंगे, दैट कि गोपाल कहता है कि। अब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए रिपोर्टेड पार्ट के टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। तो हमारा क्या बनेगा, गोपाल सेज दैट मोहन हैज़ गॉन टू दिल्ली। अब यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है, टेल्स नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं, तो हमारा अगला क्या है, दे सेज टू अस सीता इज ए गुड गर्ल। तो यहाँ पे सेज यहाँ पे भी दिया है, इसलिए इसकी में भी हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को इसमें हम बदलेंगे। तो किस प्रकार हमारा बदला जाएगा, हमारा इस प्रकार बदला जाएगा कि दे टेल्स अस, उन्होंने हमें बताया, दैट सीता इज ए गुड गर्ल, सीता एक अच्छी लड़की है। अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं, तो मोहन सैड राधा इज फैट, मोहन ने कहा कि राधा मोटी है। तो यहाँ मोहन सैड अपने स्थान पे रहेगा, इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट लगा दिया गया, और राधा हमारा ये नाउन है, प्रॉपर नाउन है, इसलिए इसको हम नहीं बदलेंगे। तो मोहन सैड दैट राधा वाज फैट, चूँकि यहाँ पे इज एम आर यदि दिया है तो उसको हम वाज वर्ब में बदल देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है, इसलिए रिपोर्टेड पार्ट के टेंस में परिवर्तन किया गया। अगला हमारा पॉइंट देखिएगा, अगला जो हमारा सेंटेंस है वो है द ओल्ड मैन सेड टू द बेगर, बूढ़े आदमी ने भिखारी से कहा, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ, एंड योर फादर, और तुम्हारे पिता को। सबसे पहले हमें इसमें देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया है और रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस की है। तो हम इसको बनाना प्रारंभ करते हैं। तो हमारा क्या बनेगा, क्या बनेगा, द ओल्ड मैन टोल्ड द बेगर, बूढ़े आदमी ने भिखारी से कहा, इन्वर्टेड कामा हटाया गया, दैट। अब यहाँ पे आई हमारा रिपोर्टेड पार्ट का आई है, आई फर्स्ट पर्सन है, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, इसलिए इसको हम सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। सब्जेक्ट हमारा ओल्ड मैन है तो पुरुष है, इसलिए हम यहाँ पे प्रोनाउन उसका ही का प्रयोग करेंगे। और फिर देखते हैं नो हमारी फर्स्ट फॉर्म है तो ये प्रेजेंट टेंस हो गया, सेकेंड फॉर्म में चला गया तो ये हमारा नोन हो गया। अब यू हमारा क्या है, यू हमारा देखिएगा, यू हमारा सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है और सेकेंड पर्सन प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला गया। अब यहाँ पे हम भिखारी की बात करते हैं तो भिखारी कोई पुरुष भी हो सकता है या कोई महिला भी हो सकती है। तो यहाँ पे आप यू ऑब्जेक्ट के स्थान पर है, इसलिए हम यहाँ बेगर का भी ऑब्जेक्ट ही बनाएंगे। तो भिखारी हमारा कोई पुरुष भी हो सकता है और कोई महिला भी हो सकती है, इसलिए इसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, ही या सी। तो ही भी हम लगा सकते हैं, सी भी लगा सकते हैं। तो ही, नोन, हिम या हर, एंड। अब यहाँ पे योर प्रोसेसिव है, सेकंड पर्सन के अनुसार बदला जाएगा, अर्थात ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा।
तो यहाँ पे हिज या हर दोनों का प्रयोग हो जाएगा, हर फादर। तो हमारा बनकर तैयार हो गया। द ओल्ड मैन टोल्ड द बेगर दैट ही नोन हिम या हर एंड हिज या हर फादर। इस तरीके से ये बनेगा। अगला हमारा सेंटेंस है, अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। तो राम सैड, राम ने कहा दिस इज माई कैप, राम ने कहा यह मेरी टोपी है। यहाँ पे जब वर्तमान की बात किसी को इंगित करते हुए कहा जाए तो वहाँ पे हम दिस को नहीं बदलते हैं। तो हमारा क्या बन गया, राम सैड दैट दिस वाज हिज कैप। टेंस परिवर्तन हुआ, लेकिन यहाँ पे दिस को दैट में नहीं बदला गया। अगला हमारा पॉइंट है, अगला जो पॉइंट है हमारा, ही सेज टू मी, ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा यू मस्ट गो सून। तो हमने आपको बताया मस्ट को मस्ट में ही रखते हैं। तो हमारा सेंटेंस क्या बनकर तैयार हुआ, ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा दैट। अब यहाँ पे यू हमारा सेकंड पर्सन है, यू को हम किसके अनुसार बदलेंगे, यू को हम बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो हमारा आई हो गया, मस्ट को मस्ट में ही रखेंगे, तो आई मस्ट गो सून। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और